गंदी बातें हैं उसको मुंह पे उनका आ जाता है कि पहले कपड़ा पहनती थी क्या, फलना करती थी क्या। आप सोचिए कोई मुख्यमंत्री का ऐसा भाषा हो सकता है। बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है और उस आधार पे हमारी सदस्यता ले ली गई, जबकि सदस्यता माननीय नीतीश कुमार का जाना चाहिए कि जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है वह किसी भी पद पर बना नहीं रह सकता। कि हम स्कॉटलैंड क्यों गए थे, किस चीज के इलाज के लिए गए थे, और जिसके दस्तखत से कागजात जमा किया गया उसने शपथ पत्र देकर कहा कि मैं 2 साल से पटना नहीं आया, और उसी का नतीजा है कि सरकार के लाख चाहने के बाद भी कि सुनील सिंह कभी नहीं आए, इसके पूरे पैनल को हराओ। देखिए, बिहार की राजनीति में अगर सुनील सिंह की चर्चा नहीं हो तो फिर बिहार की राजनीति में जो है बिहार की सियासत में चर्चा करना व्यर्थ है। हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि ये वही सुनील सिंह है जो लगातार जो है सीएम नीतीश कुमार पे प्रखर होकर बोलते हैं, और एमएलसी की सदस्यता भी इनकी चली गई और बिस्कोमान के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। लेकिन अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि बिस्कोमान में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए जो है चुनाव हुआ, और उस चुनाव में 17 मेंबर जो है कुल चुनाव होना था, लेकिन 12 मेंबर जो हैं कुल इनके समर्थन के हैं, इनके समर्थक हैं। बात करेंगे सुनील जी से क्या कुछ हुआ। सुनील जी, देखिए लगातार चर्चा में आप बने हुए थे, चाहे वो एमएलसी प्रकरण हो या फिर बिस्कोमान चेयरमैन का प्रकरण हो, लेकिन अब तो आप फिर से बाजी मार दिए, बधाई हो आपको। देखिए, इसमें बाजी क्या मारना है। देखिए, जिस तरह से गलत तरीके से बिस्कोमान के निर्वाचित बोर्ड को सुपरसीड किया गया, यह बात बिहार की किसी भी जनता से छुपी हुई नहीं है। आप भी जानते हैं माननीय नीतीश कुमार के जो दिल में जो हरदम ज्वाला धधकते रहता है उसी के हम शिकार हो गए, और पलटू राम जो बिहार की जनता उनको बोलती है वही बात हम सदन में बोल रहे थे, और इसी गुस्सा में बोर्ड हमारा सुपरसीड हुआ। खैर, जो करना था वो तो हो चुका। इसके बाद यह देश का पहली ऐसा संस्था है कि 15 महीनों के बाद, इसमें 15 महीने से चुनाव चल रहा है, और आज कल जाकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव ख़त्म हुआ है। इसके बाद अब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होना है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि नवंबर 2023 से बिस्कोमान का निर्वाचन चल रहा है। पहले बार जब पूरा बोर्ड निर्विरोध हो गया था, उसमें तरह तरह के बहाने लगा के उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद जो नया कार्यक्रम तय किया गया चुनाव का, उसमें भी 5 बार बदलाव किया गया, और जब तक सत्तारूढ़ पार्टी के लोग आश्वस्त नहीं हो गए कि हम लोग सारे लोग जीत कर बिस्कोमान में बैठ जाएंगे, तब तक ये लोग चुनाव का डेट टालता रहा। खैर, वो भी दिन अब निकल गया। कल चुनाव हुआ, 17 निदेशक मंडल का जो पद था उसमें 12 निदेशक हमारे लोग आ गए, जो सहकारिता आंदोलन से जुड़े हुए लोग, प्योर 32 40 साल से वो सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं। और यह बड़ा ही खुशी की बात है कि सभी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध के बाद भी, पूरे बिहार और झारखंड के जितने भी पैक्स, व्यापार मंडल, लैंप्स और अदर सोसाइटी के जितने प्रतिनिधि थे, सभी लोगों ने अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद मुझे दिया है, और पूरी मजबूती के साथ। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह का चुनाव हुआ होगा। अगला जो हमारे सामने सत्तारूढ़ में बैठे हुए जिनके उम्मीदवार लोग थे, बोरा का बोरा रुपया बांटा, सभी लोगों को 10-10 ग्राम का सोने का सिक्का दिया। और ये तो अभूतपूर्व घटना है इस देश के लिए कि साहब, जो इलेक्शन कमीशन है, जो प्राधिकार बना है इलेक्शन कराने के लिए कोऑपरेटिव का दिल्ली में, उसके खुद चेयरमैन और वाइस चेयरमैन खुद पटना आए हुए थे, उनके निगरानी में चुनाव हो रहा था। और हम उनको नमस्कार करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि भाई उन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराया। नहीं तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो यहाँ की सरकार है, किस तरह से पदाधिकारियों पर बेजा दबाव बना करके गलत तरीके से वो काम कराता है। और अगर शायद वो नहीं कल होते तो शायद हमारे लोग को जबरदस्ती हरा दिया गया रहता, जबरदस्ती उन लोगों का सर्टिफिकेट रोक लिया गया होता। इस तरह की चीजें क्यों हुई आखिर? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जिस तरह प्रतिशोध की ज्वाला में धधकते रहते हैं, वे अपने
जो व्यक्ति के ऊपर में उनका बाण घूम जाता है उसको चाहते हैं कि उसको नेस्तनाबूद कर दें। और आपने देखा होगा किस तरह से मेरे ऊपर जुल्म सितम ढाए गए। 1 साल से मैं लगातार उनका शिकार हो रहा हूं। सदन में भी आपने देखा होगा कि मात्र पलटू राम बोलने से, पलटू राम वो भी मैं नहीं बोल रहा था, मैंने ये कहा था कि बिहार की प्यारी जनता आपको पलटू राम के नाम से पुकारती है और उस आधार पे हमारी सदस्यता ले ली गई, जबकि सदस्यता माननीय नीतीश कुमार का जाना चाहिए था। आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से बिहार विधानसभा में और बिहार विधान परिषद में उन्होंने महिलाओं के बारे में जिस तरह भद्र भाषा कि जो समाज का कोई भी वर्ग इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता है, वैसे भाषा का प्रयोग किया गया और यह तो अभूतपूर्व है। तो सदस्यता तो उनका जाना चाहिए था, तो सदस्यता सुनील सिंह का चला गया। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज भी महिलाओं के प्रति उनके जो दिल में जो उनकी गंदी बातें हैं उसको मुंह पे उनका आ जाता है कि पहले कपड़ा पहनती थी क्या, फलना करती थी क्या। आप सोचिए कोई मुख्यमंत्री का ऐसा भाषा हो सकता है? उनको 1 मिनट भी उस सीट पर बने रहना चाहिए क्या? कोई भी व्यक्ति आज आप सत्तारूढ़ पार्टी के किसी व्यक्ति से बोलिएगा तो वो टीटीएम करने के चक्कर में बोलेगा कि अरे भाई वो तो युग पुरुष है, फलना पुरुष है। वही युग पुरुष का काम है कि जो इस तरह से अभद्र शब्दों का प्रयोग करे। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी उसमें चिंता जाहिर किए कि आखिरकार बाहर जाएंगे तो हम क्या अपना चेहरा दिखाएंगे। उस समय हमारे जो बिहार विधान पार्षद की जो सदस्या थी वो फूट फूट कर रोने लगी कि हम क्या मुंह लेकर अपने घर में जाएंगे। तो भाई सदस्यता उनका जाना चाहिए। आज से 1 वर्ष पूर्व जो बीजेपी के बड़े बड़े कद्दावर नेता, बड़े बड़े नेता जिनका नाम है, शोहरत है, उन्होंने कहा था कि भाई ये मुख्यमंत्री जी की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, इनको आरोग्यशाला में जाना चाहिए। तो भाई आप इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मानसिक रूप से बीमार हैं और सदस्यता उनका जाना चाहिए। आप भी जानते हैं 191B में स्पष्ट दिया हुआ है कि जिसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है वह किसी भी पद पर बना नहीं रह सकता। मतलब कैसे कर सकते हैं? मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं? स्कॉटलैंड घूमने गए थे क्या? आपको पता लगाना चाहिए ना, इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए ना कि हम स्कॉटलैंड क्यों गए थे, किस चीज के इलाज के लिए गए थे। तो भाई हम तो यह बात अपने उस समय फेसबुक वॉल पर भी डाले थे, लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या लिख रहा हूं। उसको तो लगा कि लगता है नीतीश जी का दुश्मन, हम नीतीश जी का दुश्मन है। जब हमारे लीडर उनके प्रति इतना सम्मान रखते हैं तो हम उनके कैसे उनके प्रति अपना द्वेष भावना रखेंगे? हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। और जहां तक बिस्कोमान की बात है, जो हमने 22 वर्षों में अध्यक्ष के रूप में बिस्कोमान की जिम्मेवारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी निर्वहन किया है, उसी का प्रतिफल है कि उचित मूल्य पे जो हम किसानों को उर्वरक मुहैया करते रहे, हम निर्धारित मूल्य पे सभी लोगों को कम मूल्य, बाजार से कम मूल्य पे दाल देते रहे, बाजार से कम मूल्य पर प्याज देते रहे। और उसी का नतीजा है कि सरकार के लाख चाहने के बाद भी कि सुनील सिंह कभी नहीं आए, इसके पूरे पैनल को हराओ, फिर भी हम लोगों ने आशीर्वाद दिया है। हम सैल्यूट करना चाहते हैं अपने प्रतिनिधियों को, व्यापार मंडल अध्यक्ष को, पैक्स के अध्यक्ष को, जिन्होंने सभी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी मुझे अपार बहुमत से और मेरे पैनल को जिताया है। अब तो चेयरमैन बनना तय है मोटा मोटी। देखिए, चेयरमैन कोई हम और आप नहीं बना सकते हैं, आम सहमति से हम बनाने का प्रयास करेंगे। जब हमारे सारे लोग 17 लोग भी, आज तो मान ले कि चुनाव आमने सामने लड़े, लेकिन बोर्ड के वो मेंबर हैं, जब वो बोर्ड के मेंबर हो गए तो सभी लोगों का हम आम सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। और जो आम सहमति जिसके नाम पर बन जाएगा, अध्यक्ष वही होगा, उपाध्यक्ष वही होगा। पत्नी को भी लड़ाया गया इस बार, इसके पीछे वजह? आपने सही सवाल किया है कि पत्नी को क्यों लड़ाया गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज 15 महीने से सुनील सिंह के खिलाफ में किस तरह का लोगों ने षड्यंत्र किया कि किसी तरह से इसके नाम को उसमें से लिस्ट, डायरेक्ट डेलीगेट के लिस्ट से इसको हटा दिया जाए, इनको काली सूची में डाल दिया जाए। और इसके लिए जो भी सरकार प्रयास कर सकती थी उसने किया। हम पे करता तो करता, हमारी जो पत्नी है उनके ऊपर भी किया गया, मेरे पुत्र पर भी किया गया, और जितने भी हमारे बोर्ड के सदस्य थे सभी के पीछे षड्यंत्र किया गया। जब उससे भी इन लोगों का पेट नहीं भरा, तब अंतोगत्वा जाकर के जब फाइनल लिस्ट का पब्लिकेशन हुआ तो जिलाधिकारी के कार्यालय में किसी ने गलत तरीके से मेरे ऊपर में
तरह तरह का आरोप लगाते हुए उन्होंने कागजात जमा किया, और जिसके दस्तखत से कागजात जमा किया गया उसने शपथ पत्र देकर कहा कि मैं 2 साल से पटना नहीं आया, मेरा दस्तखत नहीं है, मैंने इस तरह का कोई इनके ऊपर आरोप नहीं लगाया। फिर भी यहाँ के जो रिटर्निंग अफसर हैं, जिलाधिकारी हैं, उन्होंने इस पर कार्रवाई किया, फर्जी कागजात के आधार पर कार्रवाई किया, और वो कागज टोटल ये लोगों ने दिल्ली प्राधिकार को भेजा कि इस पे हमारे इसके जो भी उचित कार्रवाई है इसके ऊपर किया जाए। तो इस तरह का षड्यंत्र हुआ। तो लोगों का यह सलाह था कि जब इस तरह का लगातार षड्यंत्र हो रहा है तो निश्चित रूप से आपके परिवार के भी किसी सदस्य को लड़ा देना चाहिए। तो देखिए, यही कारण है कि मेरी धर्मपत्नी वंदना सिंह भी इस चुनाव में लड़ी और अपार बहुमत से जीती। लोगों ने उसे अपार प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद दिया है। चलिए, तो हमारे साथ सुनील सिंह थे जिनसे हम बात कर रहे थे। बिस्कोमान में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव हुआ है, इनमें इनकी जो है पैनल की जीत हुई है। अब चेयरमैन का चुनाव है, अब होना है। अब देखने वाली बातें होंगी जो क्या कुछ सामने आता है, लेकिन बेहद चर्चा में बने हुए हमसे बात कर रहे थे। बाकी ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे न्यूज़ बाइस्कोप। सहयोगी नीति के साथ अंशुजा, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना।